नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2023 का पहला महीना क्या लेकर आ रहा है सौगात। जनवरी माह में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर और फाइनेंस का दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, आपका भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि आने वाले वर्ष के पहले महीने अर्थात जनवरी में किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। पहली अवस्था में हम जानते हैं जनवरी माह स्वास्थ्य दृष्टिकोण से क्या संकेत दे रहा है। तो जनवरी के महीने में कर्क राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति बेहद अच्छी बनी रहेगी। आपका स्वास्थ्य जनवरी महीने में बड़ा पुष्ट रहने वाला है और हम सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहला सुख है निरोगी काया। बात करें यदि करियर दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो जनवरी माह में आपके लिए आपके कर्म भाव के स्वामी मंगल महाराज आय भाव में ही बने रहेंगे। तो यहां पर आय की स्थितियां आपके लिए अच्छी रहने वाली है, किंतु इस बात को नहीं भूला जा सकता कि आपके कर्म भाव में राहु महाराज भी आकर बैठे हैं। कर्म क्षेत्र की स्थिति में आपको सफलता का योग तो मिलता है, किंतु शॉर्टकट आपको बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए, अन्यथा राहु महाराज यहां पर अच्छा खासा व्यक्ति को नुकसान भी करवा देते हैं। किसी भी प्रकार की लालचगत अवस्था में आकर या किसी प्रकार की ऐसी गतिविधि की कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिस पर आप जानते ही नहीं है, विश्वास ही नहीं कर सकते, उसकी बातों में आकर आपको नुकसान हो सकता है। तो सीधी गति से चलिएगा, कर्म क्षेत्र की स्थितियां आपको अच्छे लाभ देने जा रही है। फाइनेंस के दृष्टिकोण से यदि हम चर्चा करें तो आपके धन भाव के स्वामी 14 जनवरी 2023 तक धनु राशि में रहने वाले हैं, तो धन से संबंधित छोटे छोटे कार्यों में रुकावटें देखने को मिल सकती है 14 जनवरी 2023 तक। उसके पश्चात आप देखेंगे कि धन से रुके हुए कार्य आपके अवश्य रूप से पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। अब यहां समझने की बात यह है, 14 जनवरी तक यदि धन से रुके हुए कार्य आपके पूर्ण ना हो तो आपको फ्रस्ट्रेट बिल्कुल भी नहीं होना है। 14 जनवरी के पश्चात में ये कार्य अवश्य रूप से पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। भाग्य की यदि हम चर्चा करें तो भाग्य स्थिति का योग आपके लिए बेहद खास बना हुआ है, क्योंकि आपके भाग्येश भाग्य में ही संचरण कर रहे हैं। भाग्य आपका साथ जरूर देगा। धन से संबंधित, कर्म से संबंधित थोड़े थोड़े से डिले देखने को मिल सकते हैं, किंतु कार्य आपके सभी पूर्ण होने जा रहे हैं। शिक्षा की यदि हम बात करें तो शिक्षा दृष्टिकोण कर्क राशि वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। उसका सबसे प्रमुख कारण है विद्या स्थान के स्वामी एकादश भाव में बैठकर अपने ही घर को देख रहे हैं। तो विद्या की स्थिति में, कंपटीशन की स्थिति में विजेता का पद दिलाने के लिए यहां मंगल महाराज बाध्यता रखते हैं, किंतु वक्र गति में चल रहे हैं। मेहनत करवाने के पश्चात ही आपको श्रेष्ठ रिजल्ट देते हैं, क्योंकि इन्हें नवग्रहों में सेनापति का नाम दिया गया है। ये आसानी से कोई भी स्थिति आपके लिए अभिनिर्मित नहीं करेंगे, विशेष रूप से मार्च तक, किंतु उसके पश्चात की स्थिति में आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए, फल देने का कार्य आपको मंगल महाराज अवश्य रूप से देते हुए पाए जाएंगे। यात्रा दृष्टिकोण की यदि हम चर्चा करते हैं तो यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति से पूरा जनवरी का महीना आपके लिए बड़ा अच्छा बना हुआ है। बुध महाराज षष्टम भाव में तो बैठे हैं, किंतु अपने घर को देख रहे हैं, जो कि आपका द्वादश भाव बनता है। इस स्थिति के आधार पर आपको यात्रा में सफलता का योग अवश्य रूप से पूरे महीने ही देने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन की हम चर्चा करें तो यहां थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं आपके सामने बनावटी बातें नहीं, जो सत्यता है उसे ही प्रदर्शित करने आता हूं। 17 जनवरी को शनि महाराज आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे और यहीं से आपको शनि की ढैया भी प्रारंभ होगी। ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन को भी थोड़ा सा बैलेंस करने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा स्वास्थ्य दृष्टिकोण या अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं।
17 जनवरी के पश्चात आपके कार्यों में छोटा छोटा डिले देखने की स्थिति का योग, ऑब्स्टेकल की स्थिति के योग भी क्रिएट होंगे। उससे कैसे ठीक किया जाएगा वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो बने रहिए मेरे साथ। प्रेम संबंधों की यदि हम चर्चा करें तो प्रेम संबंधों को भी आपको बैलेंस करने की आवश्यकता है। खुद से जब तक आप ना बिगाड़ने की स्थिति का ध्यान रखेंगे, प्रेम संबंध की स्थिति नहीं बिगड़ेगी। किंतु जैसा कि मैंने बताया, मंगल महाराज वक्र गति में चल रहे हैं, तो जरा सी अधिक एक्सपेक्टेशन या छोटी छोटी बातों का इशू बनाना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आइए जानते हैं उस ब्रह्म की के बारे में जिसका पालन कर कर जनवरी महीने को आप बना सकते हैं यादगार। आपके भाग्येश भाग्य में विराजित हैं, जिसे बड़ा अच्छा माना जाएगा। इसी के साथ में 17 जनवरी से आपको शनि की ढैया प्रारंभ होने जा रही है। इस स्थिति के आधार पर शनि महाराज को डिक्रीज करके रखना आपके लिए आवश्यक है यदि आप एक फ्लो में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति हो, इसे आप सायंकालीन समय में सूर्य अस्त के पश्चात जरूर से करें। हर शनिवार के दिन किसी ना किसी गरीब व्यक्ति को तेल में तली हुई वस्तु का दान करना आपके लिए बेहद अच्छा बना रहेगा। संभवत रहे तो कटोरी में या मिट्टी के बड़े दीपक के अंदर तेल लेकर अपना चेहरा देखना, दांत देखना, नाखून देखना दोनों हाथों के, और उसे शनि मंदिर में डाकोत को या पीपल के वृक्ष के नीचे लंबी बत्ती बनाकर दीपक जलाते हैं तो शनि की ढैया का प्रभाव प्रारंभिक दौर से ही आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। साथ ही ओम गुरुवे नमः का रोजाना सुबह शाम दोपहर जब भी संभवत रहे जाप जरूर से कीजिएगा, ताकि भाग्य निरंतर आपका साथ देता रहे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।